हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु A 1, -11, B 5, B और C 2, 15 और D 1, 1 है तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। हमें A और B का मान बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ये क्या हो गया, बिंदु ए और ये बिंदु बी और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बिंदु सी और ये बिंदु डी हो गया। अब ये ए सी क्या है, इसका विकर्ण है, और बी डी क्या है, इसका विकर्ण है, जो कि किसी बिंदु ओ पे क्या करे, इसको समद्विभाजित कर रही है। इसका निर्देशांक x, y मान लिया, और हमें बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया A, -11 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 5, बी और सी का निर्देशांक कितना दिया गया है 2, 15 और डी का निर्देशांक कितना दिया गया है 1, 1 दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, हमें पता है कि कोई भी यहाँ पे रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी एक रेखा है और इसके मध्य में बिंदु पी है। इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, y2 है। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक x3, y3 है। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p x3, y3 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 और बटा में क्या होता है 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, किसी भी, अब यहाँ पे हमें पता है किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के मध्य बिंदु पे समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे विकर्ण, यहाँ पे कहेंगे कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC के जो मध्य बिंदु, वो बराबर होगा किसके, BD के मध्य बिंदु के, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे AC के मध्य बिंदु निकाले तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका मध्य बिंदु निकाले AC का। तो यहाँ पे x1 कितना है, A है, और x2 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 और बटा में 2, और y1 कितना है -11 और y2 कितना है 15, तो ये हो जाएगा +15 और बटा में 2 और बराबर में यहाँ पे BD के लिए देखिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा आपका x1 कितना आपका 5 है और x2 कितना है यहाँ 1 है, और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे देखिए क्या है, y1 कितना है b है और y2 कितना 1 है, और बटा में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a + 2 बटा में 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 और बटा में 2, और इधर अपना क्या हो जाएगा, देखिए 5 1 6 बटा में 2, और इधर कितना हो जाएगा b + 1 और बटा में 2 होगा। अब इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया, ये आ गया a + 2 और बटा में 2 हो जाएगा, और कॉमा में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, तो ये हो गया आपका 2, और बराबर में इधर क्या बचा आपके पास 3, b + 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 3, b + 1 और बटा में 2। अब तुलना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा a + 2 बटा में 2 बराबर में 3, तो ये हो जाएगा a + 2 बराबर 6। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे तुलना करते हैं तो b + 1 बटा 2 और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b + 1 बराबर 2 दूना का 4, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। इस प्रकार a का मान कितना आ गया 4 और b का मान कितना आ गया 3। यही हमसे पूछ रहा था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।